देखो, आज बाबा अमृत बेले बहुत सुंदर बात बताए कि देखो बच्चे, इस कलियुगी जीवन में रहते हुए, है ना भाई, कलियुगी दुनिया को देखते हुए, कलियुगी दुनिया के जो रीति रिवाज है उसे निभाते हुए आपको कलयुग का प्रभाव न पड़े। मूल बात, मुख्य पुरुषार्थ है ये। कलियुगी दुनिया के लोगों के बीच तो रहना ही पड़ेगा। उनके बीच रहते हुए आपको पुरुषार्थ कौन सा करना है? सतयुगी दुनिया जीने का पुरुषार्थ करना है, जैसे सतयुग की दुनिया में रहते हैं। बाबा सत्यम शिवम सुंदरम कहलाते हैं, है ना। तो सत्यम शिवम सुंदरम कब हमें मालूम पड़ते हैं? इसी कलियुगी दुनिया के बीच में एक ही सत्य है बाबा, बाकी सब झूठे। आप ये अच्छी रीति समझ लो कि जो ऋषि मुनियों ने कहा है कि झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, ये लाइन बहुत अच्छी रीति समझ के चलो। भाई काया भी झूठी, तो झूठ की तरफ आकर्षित मत हो, क्योंकि झूठी काया, है ना। और सब जो है, जितने भी लोग हैं, सब काया के भान में ही हैं। काया के भान में रहने के कारण ही माया में लिप्त हैं। माया में लिप्त है माने विषय विकारों में लिप्त हैं। मतलब झूठी माया का अर्थ क्या हुआ? कि ये विषय विकार सब झूठे, झूठा आनंद इसका, और झूठा सब संसार। तो जितने भी समाचार आप सुन रहे हो उसमें बिल्कुल मत घबराओ। कुछ भी समाचार को आप आत्मसात मत करो। दुनिया के जितने भी समाचार आपको सुनाई दे रहे हैं, कहीं भी कोई व्यक्ति एक दूसरे को सुना रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पता है आपको, ध्यान ही नहीं देना है। कौन नहीं देगा ध्यान? जिसका ध्यान सतयुगी दुनिया के नियम मर्यादाओं को, सतयुगी दुनिया में जैसा जीवन जीते हैं उस पर रहेगा ध्यान जिसका, वो यहाँ के कोई भी समाचार को सुनकर नहीं घबराएगा। यहाँ के कोई भी सरकमस्टांस को मानना ही नहीं है, कैसे भी वातावरण की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। इसे ही कहेंगे अशरीरी अवस्था। देखो है नई बात, बाबा रोज नई बात बताते हैं। वो पुरुषार्थ करना है, सत्य में स्थित रहना है, अपने सत्य स्वरूप में। बहुत आनंद आएगा। हर कर्म सत्य से जुड़ा हुआ हो, झूठ से नहीं। सत्य क्या है? तुम आत्मा, और झूठा क्या है? ये शरीर। तो आपके हर कर्म किससे जुड़े हुए हों? आत्मा। आत्मा के स्वरूप से आपके हर कर्म जुड़े हुए हों। आपके हर कर्म में आत्मीयता नजर आए, हर कर्म में, आपके बोल में, आपकी दृष्टि में, आपकी वृत्ति में, आपके चाल चलन में, आपकी खान पान में। बहुत गहरी बात समझना। माने झूठा खान पान नहीं खाना है। हाँ, पुराना, कई वर्षों पुराना पैक्ड
वो झूठा हो गया, वो तमो प्रधान हो गया। जो भी चीज़ अंधेरे में है, तम यानी अंधेरा और तमो प्रधान माना है घोर अंधेरा। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया अब पूरी तमो प्रधान हो गई है, मतलब यहाँ की वस्तुएं जो पुरानी हैं। आप ताज़े फल खाओ बढ़िया, हाँ, बासी फल खाते हैं क्या? नहीं खाते। तो बासा अनाज भी नहीं खाना, बासा अनाज भी कचड़ा है। वो कचड़े के डिब्बे में डालना और पेट में डालना दोनों बराबर है। आपने बासी अनाज लालच में कि अरे यार न फिके आपने खा लिया, तो ये समझ लो वो आपने कचड़े में ही डाला, क्योंकि वो कचड़ा बन के ही निकलना है, उससे शरीर को कुछ नहीं मिलना है। हाँ, कल की बातों को भेजे में भर के रखना, वो भी कचड़ा ही है। जो बीत गई बातें वो मन के लिए कचड़ा है। हाँ, जो भी प्राप्ति आप करते चले जा रहे हो सब बाबा को सौंपते चले जाओ। बाबा करा रहे हैं ऐसा प्राप्तियों को, जितनी भी प्राप्तियां हैं। नहीं उसी में व्यक्ति रमा रहता है, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, वहाँ भी एक मैंपन तंग करता रहता है। तो बाबा की जो वाणियाँ चलती हैं उसमें बहुत गहराई होती है, और बाबा से जो बातचीत होती है वो भी अनोखी होती है। ऐसा ज्ञान देने वाला इस संसार में दूसरा कभी कोई हो ही नहीं सकता। आप अमृत बेले सो ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा से मुलाकात अमृत बेले ही होती है। चाहे वो पूरे युग की अमृत बेला हो, चाहे वो प्रतिदिन की अमृत बेला हो। ये संगम युग पूरे चारों युगों की अमृत बेला है। इसलिए यहाँ पूरे समय बाबा को याद करना है। अमृत बेले बाबा को याद करने का अर्थ क्या हुआ? बेहद के बाबा हैं तो पूरे समय याद करना है। तो पूरे समय कौन याद कर पाएगा भाई? जो अमृत बेले याद करेगा, एक दिन को मैनेज करेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये साधारण पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हो, बुद्धि में है भाई, बुद्धि में है। पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं। तो कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे भाई? हम किसके स्टूडेंट हैं? ऐसे साधारण पिता के, साधारण शिक्षक के स्टूडेंट थोड़ी हैं, माने हम अपने बाप के ही स्टूडेंट हैं। जैसे किसी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ाई पढ़ रहा है और उसके पिताजी ही अगर प्रिंसिपल और टीचर है तो कितने नशे में रहेगा वो। और हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं भाई? पावन बनने की पढ़ाई। बाकी तो सतयुग में पावन रहते हैं, यहाँ पावन बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो पावन बनने की पढ़ाई पढ़ना अर्थात क्या हुआ भाई? बाकी स्कूलों में तो पढ़ने के बाद फिर घूमते हैं सर्विस के लिए। बहुत ध्यान सुनना, पूरी पढ़ाई पढ़ ली, पढ़ते तक तो कोई सर्विस नहीं, कोई आमदनी नहीं, पढ़ते तक। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पढ़ाई ही सर्विस है। अभी सोचो, पढ़ाई में ही कमाई है। कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा, पढ़ाई में ही कमाई है, माने कमाई जमा होती चली जा रही है। अब जितना पढ़ाई पढ़ रहे हो कमाई होती चली जा रही है। आपको फिर ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ेगा कि देखो भैया मैं फलाने स्कूल में स्टूडेंट था, मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ। नहीं, यह नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं हम। यहाँ कमाई जमा होती चली जा रही है। फिर उसके बाद नई दुनिया में क्या करेंगे? इस कमाई को बैठ के उपयोग करेंगे, खाएंगे, घूमेंगे। वो दुनिया ही अलग होगी, वहाँ कोई कमाई की चिंता रहेगी नहीं। यहाँ तो प्रतिपल प्रत्येक व्यक्ति को कमाई की ही चिंता है। बैंक में भरा भी है बैलेंस तो भी वो कमाई की चिंता है।
आप देख लो चल के करोड़पतियों को, अरबपतियों को, वो सुखी हैं क्या? क्यों? क्योंकि उनको निरंतर कमाई की ही चिंता है। क्यों? क्योंकि जो भी कमाई हो रही है सब झूठी हो रही है। झूठी काया झूठी माया, है ना भाई। यहाँ तो हम सच्ची कमाई जमा कर रहे हैं। तो सच्ची कमाई क्या है और झूठी कमाई क्या है, इस पर मनन चिंतन करना भाई। एक है जिस्मानी गवर्नमेंट, मानवी गवर्नमेंट, और दूसरी है ईश्वरी गवर्नमेंट, रूहानी गवर्नमेंट। तो रूहानी गवर्नमेंट से किन बच्चों को इजाफा मिलता है भाई? देखो, जिस्मानी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले मुरली में हमने एक बात कही थी ना भाई, कि अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है, बिगड़ो और बिगाड़ो। ये जिस्मानी गवर्नमेंट का सिस्टम है, बिगड़ो और बिगाड़ो। सब चीज़ें बिगाड़ने वाली हैं, जितनी भी चीज़ें हैं। हाँ, चाहे आप राजनीति में चले जाओ, चाहे आप धार्मिक आयोजनों में चले जाओ, चाहे आप बच्चों के खेल में चले जाओ, वीडियो गेम, ये वो सब चीज़ें, हर एक चीज़ें बिगाड़ने वाली ही हैं। अच्छे से आप चिंतन मनन करोगे तो समझ में आएगा। तो इस दुनिया से तो भैया, हमने वो गीत गाया है, इस दुनिया से दिल को उठाओ, अजी प्रभु में दिल को लगाओ। हाँ, इस दुनिया से दिल को उठाओ, अजी प्रभु में दिल को लगाओ, कि दिल का रिश्ता बोल रहा है, ओ फरिश्ता बोल रहा है। ये गीत पूरा बहुत सुंदर बनवाया बाबा ने। दिल का रिश्ता बोल रहा है। किससे दिल का रिश्ता है? प्यारे बाबा से दिल का रिश्ता। ये जो वाणी चल रही है, ये दिल का रिश्ता बोल रहा है। हाँ, रिश्ता बोल रहा है आपसे, फरिश्ता बोल रहा है। तो इजाफा किसको मिलता है? जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं। आप समान मतलब बाप समान, खुद बाप के समान बनते हैं। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब बाबा पूर्ण सत्य है, और पूर्ण सत्य के द्वारा ही सतयुग की स्थापना हो सकती है, दूसरे के साथ नहीं। तो पूर्ण सत्य, बाप समान बनना माना पूर्ण सत्य, कहीं भी आकर्षण नहीं। देखो, हमने बताया आपको, ना खान पान में, ना रहन सहन में, ना यहाँ की प्रथा में, ना यहाँ की कथा में, हाँ कुछ नहीं, बिल्कुल न्यारे, पूर्ण सत्य जीवन जीना, पूर्ण पवित्र जीवन जीना। ऐसी मेहनत करते हैं, माने खुद सत्य बनते हैं, पवित्र बनते हैं, और सबको सत्य पवित्र बनाने की मेहनत करते हैं। मेहनत करना है हमको भाई। अब बने नहीं बने वो तो सामने वाले के ऊपर है। आपने अपना कर्तव्य निभाया, सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। वह भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। सोचो, 21 जन्म ऊंचे पद में रहेंगे आप। यहाँ तो 5 साल भी पद में बैठने के बाद भी कितनी हड़बड़ाहट रहती है, सारे उल्टे कर्म करने पड़ते हैं उस कुर्सी को बचाने के लिए। सोचो, यहाँ के जो पद मिलते हैं, कोई भी, चाहे शासन में हो चाहे प्रशासन में हो, कहाँ कौन फंसा के आपकी नौकरी को है ख़त्म करवा दे, कोई ठिकाना नहीं है। सोचो, कहाँ कोई आपके व्यापार को चौपट कर दे आके, कोई भरोसा नहीं है ना भाई। सारी भ्रष्ट दुनिया, सोचो है ये। तो कहाँ ये दुनिया में दिल लगा था, बेकार है। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चों को, कौन से बच्चों को? जो आप समान बनाने की सेवा करते हैं।
जो खुद बाप समान बनते हैं, ऐसे बच्चों को ही बात करते हैं, बोलते हैं कि मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो, उनसे ही बात करते हैं बाबा। ऐसे हर से नहीं करते हैं। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसा कह ही ना सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। सोचो, नई दुनिया और पुरानी दुनिया तो शब्द ही नहीं है कहीं पर। सोचो, जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतनी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा हो जाएगी, प्रारब्ध जमा हो जाएगी। आत्मा में ही प्रारब्ध जमा होती है, ये किसी को पता ही नहीं लगता। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है। अरे तुम जमा करके आए हो भाई। तुमको कोई गाली दे रहा है तो तुम गालियां जमा करके आए हो। गाली खाने का तुम कर्म किए हो, अभी नहीं कर रहे होगे, तुम्हें थोड़ी स्मृति है। हम जब एक जगह बच्चों के स्कूल में क्लास कराने गए थे, तब उसने यही पूछा कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, तो यही बताया, क्यों बच्चे, हमने उससे बोला, क्यों बच्चे तुम कल क्या खाए थे स्मृति में है क्या, नहीं, तो फिर पिछले कर्म कहाँ से स्मृति में रहेंगी। बहुत अच्छा प्रश्न किया उसने, बच्चे ने, तो सारी क्लास को समझ में आया कि अरे हो, तो आत्मज्ञान मुख्य है। जो मुख्य ज्ञान है उसे सुनाकर सुनकर पक्का ना होने की बदले व्यक्ति ना जाने कहाँ कहाँ उलझा फंसा रहता है। तो अभी आपको अंदर में ये खुशी रहनी चाहिए कि हम बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे बेहद की प्राप्ति हो रही है, होने वाली है, अभी नहीं हो रही है भाई। यह बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है, बाकी तो सब पाई पैसे की पढ़ाई है। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना ऐसे गहरे से समझने का प्रयास करेंगे बार बार सारे दिन, आपका मन रमा रहेगा, फिर किसी की याद नहीं आएगी, फिर स्थिति इतनी बढ़िया बन जाएगी। हाँ, आपको देख कर लोग बोलेंगे अरे वाह आप इतने खुश कैसे रहते हो। देख कर लोगों को रूहानियत आ जाए। हाँ, रूहानियत का अर्थ क्या हुआ है, खुशी। कौन सी खुशी, परमात्मा को पाने की खुशी, ज्ञान की खुशी, योग की खुशी, श्रेष्ठ विचारों को धारण करने की खुशी, बेहतर आत्मीय सर्विस करने की खुशी, ये खुशी। हाँ, नहीं तो बार बार मन कचोट रहा है, अरे मेरे पास ये वस्तु नहीं है, अरे देखो ये वस्तु चली गई, अरे ये रिश्ते नाते सब छूट गए, ये बार बार मन कचोट रहा होता है, तो फिर अकेलापन फील होगा। हाँ, देखो बाबा कितनी सुंदर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस पर पूरा ध्यान देंगे आप तो आज तो क्या कई जन्म आप मस्ती में रहेंगे भाई। तो तुम्हारी बुद्धि में सदैव यह बातें रहनी चाहिए कि हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। क्या बोला बाबा ने, सदैव ये बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। सारा खेल तो बुद्धि का है। कल शाम को यही बात तो कह रहे थे ना भाई कि बुद्धि ही भटक रही है इधर उधर है, ये रहना चाहिए। और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं तो तुमको कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमको पढ़कर है सबसे पहले कहाँ जाना है भाई, बाबुल के घर जाना है ना। बाबुल कौन है, एक शिव बाबा ही बाबुल है सबका, सीधी सी बात है। बाकी तो यहाँ जो गाना गाते हैं, बाबुल के घर चली है, छोड़ बाबुल के घर, ऐसा करके गीत है कई। और एक गीत है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। क्या शब्द है भाई, संसार। संसार मतलब कोई एक परिवार को थोड़ी संसार बोलेंगे भाई। सोचो, जहाँ पूरा ही संसार सुखी हो, अड़ोसी पड़ोसी सब है ना भाई, पूरा राज्य, पूरा देश, पूरी दुनिया सुखी हो,
भाई एक देश सुखी है, दूसरा देश दुखी है, तो क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। कौन से बाबुल की? सोचो, ये बाबुल तो किसी जन्म में पुत्र भी रहा होगा, तो कौन से बाबुल की बात है भाई? सोचो भाई। आज मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा और अभी भतीजे बन गए हैं। बोलो, तो मैं तो ताऊ बन गया ना, बड़ा पापा बन गया कि नहीं बन गया उन्हीं आत्मा का? सोचो। तो गीतों में कितना गहरा रहस्य भी है, लेकिन ये किसी को पता ही नहीं है। उसके पूरे अंतरों को आप सुनेंगे ना, तो आपको इतनी रूहानियत आएगी, अर्थ सहित। आप सुनो गीतों को, बाबा की ही याद आएगी आपको। आपको हम सिस्टम बता रहे हैं। तो बाबुल के पास जाएंगे, फिर अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर नई दुनिया में पद पाएंगे। अभी तो बाबुल के घर छोड़े हैं, कितने बरस बीत गए। छोड़ बाबुल के घर, बाबुल का घर छोड़ के आखिर कौन सी कन्या सुखी रहती है बताओ आप? लौकिक में भी, लौकिक में भी एक भी नारी बता दो जो बाबुल का घर छोड़ के सुखी होती है? एक भी नहीं होगी। कितना दुखी होती है वो। तो उस बाबुल का घर छोड़े सारी आत्माएं ही दुखी हैं, बाबुल को न पहचानने के कारण। दुखी कौन? आत्मा। सोचो। और आज तो स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। मुझे तो बाबा की याद आते आते, चाहे रात को सोते समय, चाहे सुबह उठते समय, बहुत प्रेम के आंसुओं से भर जाते हैं नयन। तो अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार ऊंच पद पाओगे। वह है लौकिक पढ़ाई और यह है पारलौकिक पढ़ाई। बहुत ध्यान से सुनना। अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई, इस लोक के लिए नहीं। ऐसी पढ़ाई कहाँ पढ़ाई जाएगी भाई? सोचो। इसको इतनी अच्छी रीति सबको पढ़ाना। कल हम सवेरे सवेरे कुछ कार्य से गए, तो मॉर्निंग वॉक भी हो गया और रास्ते में कुछ अच्छे लोग भी मिल जाते हैं ना भाई, उनको खड़ा करके हमने इसी तरह की बात की थी। तो वो एकदम बोले, अरे एकदम अलौकिक बात कर रहे हो भाई आप तो। हमने कहा हाँ, आप रोज सुनोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो तुरंत तो उनके अंदर एकदम जागृति आई। हाँ नहीं, मैं तो रोज सुनूंगा, मैं तो जान ही नहीं रहा था ऐसा। तो परलोक के लिए पढ़ाई है। यह तो पुराना पतित लोक है भाई। ये समझ में गहरे जिसके आ जाएगा, वो उसकी स्थिति ही अलग होगी भाई। तो तुम जानते हो कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बताओ ऐसा कौन पढ़ाएगा भाई? लोग तो बोले फला व्यक्ति स्वर्ग चला गया, ऐसा हो गया क्या? बताओ, पता ही नहीं है। यह घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। हाँ, जब ये याद रहेगा कि हम नरकवासी से, देखो ये एक एक पॉइंट देखना, आप सारे दिन याद रहेगी क्या? हाँ, गौर करना। इसलिए सवेरे से पढ़ लो, क्योंकि सवेरे से कोई गीत आप यदि सुन लेते हैं तो पूरे दिन आपके जेहन में आता रहता है, देखना आप रात तक। इसलिए पढ़ाई सवेरे की है। तो शादी आदि में जाने से बहुत बच्चे भूल जाते हैं। हाँ, वो शादी के ही उसमें लग जाते हैं। खूब भपका आजकल शादी का। पढ़ाई कभी भूलना नहीं चाहिए और ही खुशी रहनी चाहिए। हाँ, हम तो जहाँ भी जाएंगे ना, तो हमको वहाँ की खुशी का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लोग खूब नाचते गाते पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, उल्टा सीधा हरकत है, खूब एक से एक चटक मटक के ड्रेस ये वो करके आएंगे, लेकिन खुशी उसके अंदर एक भी नहीं रहेगी। सब एक दूसरे की
छींटा कसी करते रहेंगे, दृष्टि रद्दी रहेगी, सोचो, और अपने अंदर कितनी खुशी रहती है। भाई हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं ना, है। जो अच्छी तरह बहुतों को आप समान बनाते हैं वह फिर जरूर ऊंच पद पाएंगे। यह राज और कोई की बुद्धि में बैठ न सके। जिसकी बुद्धि जरा भी पुरानी दुनिया की तरफ है वो अपनी वो अवस्था नहीं बना सकता, न वैसे फलक से बोल सकता। वो अवस्था बना ही नहीं सकता। डिपार्टमेंट ही अलग अलग होती है भाई। सर्विस करने का भी अक्ल होता है ना। स्लाइड बनाने वालों को भी बाबा कहते हैं कि स्लाइड एक ही साइज में हो जो कोई भी प्रोजेक्टर में चल सके। पहले पहले स्लाइड हो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। ऐसा हमने कई ऐसे स्लाइड शो बनाए हुए हैं, बहुत सारे बनाए हैं, कंप्यूटर में बना के रखे हैं, जिसे प्रोजेक्टर में दिखा के बहुत अच्छी क्लास कराई जा सकती है। हाँ, बहुत सुंदर तरीके से। तो वह समझ जाएं कि परमपिता परमात्मा हमारे पिता है। मुख्य बात ये समझानी है। अभी 50 साल सुनने वालों की बुद्धि में ये बैठा नहीं है कि बाप कौन है हमारा। जिसकी बुद्धि में ये बैठेगा ना उसको यहाँ के रिश्ते नाते याद ही नहीं आएंगे। नहीं तो कल रात्रि में यही बात कर रहे थे ना भाई कि अंदर कशिश कौन सी है। जैसे बहुत समय तक किसी अपने से बातचीत नहीं की तो मन कैसा लगा रहेगा, अरे कैसे होंगे, क्या होंगे। कहीं रिश्ते नातों से मन लगा है ना तो ऐसे ही रहेगा। और फिर उनसे अचानक बातचीत हो जाएगी तो बड़ी तृप्ति मिलेगी, बड़ी संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी। ऐसा ही कनेक्शन क्या उस परमपिता परमात्मा से है? 5000 साल बाद मिल रहे हैं। ये निश्चय हुआ है क्या? ये नशा बहुत गहरी बात है। तो ये समझ में आ जाए कि उनसे वर्षा क्या मिलता है। फिर बाद में दिखाना है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको यह सूर्यवंशी पद मिलता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। अभी तुम हो कहाँ? संगम पर। क्या कर रहे हो भाई? पावन दुनिया बनाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आ गई है। बरोबर हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, फिर राज्य गंवाया, है ना भाई। अभी वो चक्र पूरा घूम रहा है। बाकी यह राजाई आदि लेते हैं, वह सब हद की बातें हैं। कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कितने समय के लिए लोग वहीं भाग रहे हैं। पार्षद के लिए कितनी मेहनत करते, मिलता कुछ नहीं है। बाद में वो पद से जब उतरते हैं तो उनका चेहरा देखते बनता है। अब वो क्या होगा? कोई भी राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, उतरने के बाद क्या स्थिति होगी उसकी? उस समय तो बड़ा ये है सारी दुनिया उसको उसके बाद कुछ भी नहीं। सोचो, श्रीमत पर तुम 5 विकार रूपी रावण के साथ लड़कर बेहद की पढ़ाई पढ़कर तुम कितना ऊंच पद पाते हो। तो तुम जानते हो ड्रामा में हार जीत का पार्ट है। हर 5000 वर्ष के बाद यह ड्रामा का चक्र फिरता है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े। हाँ, जिसको जो डायरेक्शन मिले। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं परंतु किसको समझा नहीं सकते। देखो मुरली में देखो ये पॉइंट आ रही है। कई बच्चे कहते हैं हम समझ तो सब रहे हैं लेकिन समझा नहीं। तो बाबा कहते हैं या तो ऐसे हुआ जैसे समझा ही नहीं है। भाई जो बात समझ में आई है उसे तो आप बताओगे ही ना। कोई भी दृश्य आपको समझ में आया है तो उसे बताओगे ना। आप फिल्म देख के आओगे तो उसका स्टोरी बताए बगैर रहोगे नहीं। कुछ ना कुछ कोई ना कोई दृश्य तो बताओगे ही। ये गीत बहुत बढ़िया था, वो फलाना हीरो बहुत अच्छी एक्टिंग किया था, ये बताओगे ही कुछ ना कुछ आप। चलो स्टोरी नहीं बताओगे तो कुछ ना कुछ तो समझ के आते हो ना। तो
नहीं समझा सकते इसका मतलब खुद समझे नहीं है, वो उतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाबा कहता है जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता ही रहे। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो। स्वदर्शन मतलब स्वयं के दर्शन। स्वयं के दर्शन माना क्या? सवेरे क्या किया, शाम को क्या किया, स्मृति में क्या रखा हूँ, अंदर याद किसकी कर रहा हूँ, कर्म कैसे कर रहा हूँ, प्रत्येक प्रति समय आप स्वदर्शन कर सकते हैं। इतना अटेंशन। अपनी अवस्था ऐसे दूसरे को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, औरों को भी सिखाना है। ब्राह्मणियों को हर एक के ऊपर मेहनत करनी है, खास है भाई ब्राह्मणी है ना भाई, सभी ब्राह्मणी है। ऐसे थोड़ी कि जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहन लिया वो ब्राह्मणी। भाई यहाँ तो अधर कुमारियों को भी बीके लिखते हैं, तो कुमारियों के आगे भी बीके लिखते हैं। बाबा ने कितना सुंदर सिस्टम बनाया है, सोचो। तो टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं तब तो इजाफा मिलता है। तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है। सर्विस का सबूत निकालना है, गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है, अलग अलग कोई क्लास नहीं है। मुरली सबके लिए एक जैसी, नया भी सुने तो ऐसी मुरली चलाओ जो नया भी समझ जाए। तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे। हम माने कौन? हम आत्मा। भाई मैं तो कभी मरता ही नहीं हूं ना भाई। हाँ, कितनी खुशी रहती है, सोचो। विनाश भी जरूर होना है? जैसे कल पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे वही फिर बनाएंगे। ड्रामा मदद करते हैं। वहाँ तो बड़े से बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते हैं। स्टोरी में सेट है वो। ड्रामा माने स्टोरी। जैसे कोई एक स्टोरी रहती है, उस पर आप अभिनय करते हो ना, है? कोई उपन्यास लिख देता है तो उसी उपन्यास के आधार पर पूरी फिल्म बनती है कि नहीं बनती है? तो ड्रामा माने स्टोरी। बहुत अच्छे से समझना भाई। तो यहाँ थोड़े ही इतने बड़े महल सोने चांदी आदि के हैं, वो है ही नहीं, वो स्टोरी में नहीं है, वो दृश्य में नहीं है भाई। एक नाटक बनता है, वहाँ जो चीज़ स्टेज पर जब लानी होगी, जैसा डायलॉग होगा उसी अनुसार ही वो स्टेज पर लाते हैं वो सामग्री भी। अभी सोचो, ड्रामे को बाबा कहता अच्छी रीति समझना। तो वहाँ तो हीरे जवाहरात पत्थरों के मिसल होंगे, यहाँ तो हीरा देखने ही नहीं मिलता। सोचो, बड़ी गहरी बात है। भक्ति में ही इतने हीरे जवाहरात होते हैं तो सतयुग आदि में क्या नहीं होगा। बल करके साहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं, सोने के जेवर आदि पहनाते हैं। देखो है, मतलब सोचो वो लक्ष्मी नारायण कैसे रहे होंगे। बाबा को याद है, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे। एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूँ, उसके लिए नए जेवर बनाने हैं। बाबा तो जेवरात का धंधा करते थे, तो उस समय तो बहुत सस्ताई थी। जब बाबा थे तो वो मंदिरों में पहले सोने के छतर बहुत चढ़ाए जाते थे। तो अब क्या है, अब तो वो सस्ताई है भी नहीं। तो सतयुग में क्या होगा बताओ? जब इसी कलयुग के अंत में इतनी सस्ताई थी तो फिर सतयुग में क्या होगा? भक्ति मार्ग में बहुत माल थे जो सब लूट कर ले गए। बहुत गहरे से समझना। अब तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ गया है। बाबा के इशारे बहुत गहरे होते हैं। यह पढ़ाई है बहुत ऊंची भाई। महाभारत युद्ध, कौरव पांडव का युद्ध, ये सब बहुत गहरी बात है। कल परसों जब सबकी मीटिंग हुई थी, आए थे, तो हमने यही पॉइंट उठाई थी कि वो कौरव कौन। अब बारीक बात समझने की है। राम ने रावण को मारा, हमने समझाया उनको कि राम और रावण है, दोनों एक ही उसके है ना। रावण भी तो ब्राह्मण, तो एक ही सोचो। और राम भी क्षत्रिय दिखा रहे हैं ना, तो कौन सा धर्म हुआ, ब्राह्मण और क्षत्रिय? बड़ी समझने की बात है।
बाबा बार बार इशारे देते हैं, कहते हैं मैं ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे ये धर्म स्थापित करता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना बाबा। बहुत गहरी बात। तो राज विद्या के साथ यह भी विद्या देते रहो, बाबा कह रहा है। शिव बाबा की याद दिलाते रहो, चित्रों पर समझाओ। मैंने शक्ति, आत्मशक्ति को विकसित करना है? सारी दुनिया में उल्टा पुरुषार्थ कर रहे हैं, आत्मशक्ति को कमजोर कर रहे हैं। हाँ, बाकी अर्थ शक्ति तो राजनीति की शक्ति, इसको बढ़ा रहे हैं। सोचो, तो सबको समझाओ, बच्चों का भी कल्याण करो, छोटे छोटे बच्चों का भी। देखो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा स्वर्ग के रचयिता है, तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता ही नहीं है, थोड़ा भी सुनाने से राजधानी में आ जाएंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो फिर कहाँ गया पूछो। हम तुमको समझाते हैं, गोया तुमको उस स्वर्ग के मालिक बना देंगे। सिखाने से सीख जाएंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई। ऐसे थोड़ी एक दिन सुना के आ गए तो हो गया। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए फालतू बातों में, है ना भाई। गफलत करने से बहुत पछताएंगे। बाप धन कमाकर बच्चों को दे कर जाते हैं, अभी तो सबका विनाश होना है। यहाँ पर लोग जो भी आप कमा रहे हो, इसलिए उस धन को लगा लो आप जल्दी से जल्दी सेवा में। अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं, यह कुछ नहीं है। अभी तो करोड़ों के अंदाज में विनाश होगा, सब जल मर खत्म हो जाने हैं, कब्रिस्तान बनना है। हाँ, तब फिर परिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान तो छोटा होगा ना भाई। मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल हैं, खुदा आकर सबको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं। अब भाई कब्र में जो लाश गड़ाई, इसलिए वो ये समझ के क्या कर रहे हैं, कब्र में गड़ा रहे हैं। अब वो वाली कब्र से लाश थोड़ी उठाएंगे, आत्माओं को उठाने की बात है। देखो ये समझ कितनी गहरी है। तो इस समय सब आत्माएं कोई ना कोई रूप में हैं। कब्र में तो शरीर पड़ा है भाई, बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है सब मरे पड़े हैं। जो कब्रों को मैंने शव को जो जलाते हैं उनको भी ज्ञान नहीं है आत्मा का पूरा। जो दफनाते हैं उनको भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान है ही नहीं। इसलिए सबको कब्र दाखिल कर दिया, सब शव के भान में है। खत्म होने वाले हैं ना भाई, इसलिए किसी से दिल नहीं लगानी है। यहाँ पर दिल लगाना है एक प्यारे परमात्मा के साथ। आखिर में तुम्हारा सबसे ममत्व तो मिटना ही है एक ना एक दिन, क्योंकि सब चले जाने वाले हैं। मेरी आँख के सामने सबको जाते मैं देख भी रहा हूँ और आगे देखूँगा भी, मुझे इतना पक्का निश्चय है। हाँ, छोटे बड़े सब मेरी आँख के सामने जाएंगे, ये पक्की बात है। ऐसा पक्का निश्चय बना लो, आखिर में तुम्हारा ममत्व मिट जाएगा। एक बाप को याद करना है बस। तुम समझते हो हम यह पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए पतित पावन बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। जरा इसे समझो अच्छे से, है आत्मा भी चैतन्य है। तो अब सोचो, चैतन्य किसके साथ जुड़े, मुर्दों के साथ थोड़ी भाई। कब्र दाखिल है ऊपर बोला ना बाबा ने, चैतन्य नहीं है ना, माने होश नहीं है ना उनको, मरे पड़े हैं ना भाई। मरे पड़े का अर्थ कितना गहरा है। तो जब तक आत्मा शरीर में ना आए तो शरीर तो जड़ ही है ना, आत्मा चैतन्य है। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंदा हुआ है, ये भी गहरी बात समझो। हर एक की एक्ट अपनी अपनी है भाई। पिछले जन्म को कैसे समझेंगे, इस जन्म के उसके संस्कारों को देखकर कि क्या रही होगी वो आत्मा। अरे भाई वंडरफुल ड्रामा है, इसको कुदरत कहा जाता है ना भाई। बहुत लोग कुदरत शब्द को नहीं समझते हैं, प्रकृति को कुदरत बोल देते हैं, तो भगवान को कुदरत बोल देते हैं। सोचो
इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नुना हुआ है। यह रूहानी बातें जो सुप्रीम रूह बैठ तुमको समझाते हैं, सैर कराते हैं बाबा, यह भी ड्रामा बना हुआ है। जो ड्रामा में नून है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। भल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, परंतु मनुष्य नहीं जानते कि यह अनादि है। बोलो, तुम तो सब कुछ जानते हो। जो कुछ होता है 1 सेकंड के बाद वो पास्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। तो कहीं रुको ही मत। जो पास्ट हो जाता है तुम समझते हो यह ड्रामा में था। वो गीता ना भाई, हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। वास्तव में ठहरे हुए कौन है? एक प्यारे बाबा, है ना भाई। बहुत गहरी बात, बहुत आंसू आएंगे आपको बाबा की याद के। तो सब कुछ जानते हो तुम। बाप ने समझाया है सतयुग से लेकर क्या क्या पार्ट हुआ है, यह बातें दुनिया नहीं जानती। बाप कहते हैं मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है वह तुमको दे रहा हूँ, है तुमको भी आप समान बनाता हूँ। यह तो जानते हो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। तो आप बाबा की याद में रहोगे तो बाबा के प्यार को अनुभव करते रहोगे। फिर यहाँ पर कोई तुम्हारा सम्मान करे ना करे उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? तुम बाबा के प्यार में ही डूबे हुए हो। सोचो, जो डूबा हुआ रहता है, जो नदी के मीठे जल में डूबा हुआ रहेगा, उसे बाहर की गर्मी का पता लगेगा क्या? सोचो, बिल्कुल पता नहीं लगेगा। ऐसा ही है, ज्ञान की गंगा में आप डूबे रहो तो बाहर विकारों की गर्मी का पता ही नहीं लगेगा आपको। तो बहुत समझो कि यह सारी दुनिया तो भ्रष्टाचारी है ना। तो अब पहले पहले पावन बनना और बनाना है। कितनी खुशी हुई जब ऑफिस में वो बच्चा आया एक, अब वो गुटखा खा रहा था। उसे ऐसी बात कहलवा दी बाबा ने कि वो तुरंत अपने जेब के गुटखा और मुंह का गुटखा सब पूरी फेंक दिया। तुरंत समझ में आया उसको। बोले अब पूरी ज़िंदगी कभी नहीं पीऊँगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही शुरू किया था, अब तो बहुत अच्छा हो गया भाई। बहुत एकदम फलक से, बिल्कुल पक्की बात। तो जब अच्छी रीति, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना भाई। तो बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बना ही नहीं सकता किसी को। कितनी ऊंची बात है, सोचो। तो अब बाप की श्रीमत पर चल। अभी दैवी गुण धारण करने हैं, बहुत मीठा बोलना है, कोई भी कड़वा बोल ना निकले, सब पर रहम करना है। तुम सबको सिखला सकते हो क्या? कि बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान उवाच है, मन मना भव। उनको यह पता ही नहीं है कि भगवान कौन है और उसने कब गीता सुनाई। भाई तुम तो अभी समझते हो ना, भगवान उवाच क्या? अशरीरी बनो। देह के सब धर्म, मैं मुसलमान हूँ, पारसी हूँ, यह सब छोड़ दो। है यह कौन कहते हैं? आत्माएं तो सभी आपस में भाई भाई है ना भाई, एक बाप के बच्चे हैं। आत्माएं अपने भाइयों को समझाती हैं कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम मुक्ति धाम में जाएंगे। अब वो कहाँ, किसको मुक्ति धाम कह रहे हैं? जहाँ शरीर को जला दिए। अब आत्मा थोड़ी मुक्ति धाम में गई, शरीर को भी जल गया, शरीर भी थोड़ी कोई मुक्ति धाम में गया। अब उसका नाम मुक्ति धाम धर दिए। सब निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। 2 अक्षर भी याद कर समझाना चाहिए, भगवान सबके एक है। भाई श्री कृष्ण तो हो ना सके ना भाई। सोचो, शिव जी के कोई माता पिता नहीं दिखाए हैं, लेकिन कृष्ण जी के तो दिखाए हैं ना। सोचो, अब बाबा कहते हैं देह के सभी धर्म त्याग, मामेकम याद करो। आप शिव बाबा को याद करोगे तो कोई धर्म याद नहीं आएगा आपको। रामचंद्र जी को याद करोगे तो बोले क्षत्रिय वंशी, श्री कृष्ण जी को याद करोगे तो यदुवंशी, है ना। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यहाँ पार्ट बजाती है भाई। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि अभी वह बेगर है, सभी की पुरानी जुत्ती है यहाँ, है।
क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म लिया होगा ना भाई, अभी तो लास्ट जन्म में होगा। इन मैसेंजर्स को भी बाप ही आकर जगाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाले एक ही बाप है। सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही है। अभी तो कलयुग का अंत है, आगे चलकर यह भी मानेंगे। हाँ, धीरे धीरे होगा ना भाई, जब मेहनत करेंगे। अब बच्चे मेहनत ही नहीं करेंगे, अपने शानो शौकत में लग जाएंगे, सारा दिन केवल अपने में ही निकल गया। अरे जल्दी जल्दी अपने सारे कर्म निपटा लो। और ये होना रहे भैया, कहाँ मंदिर में जाके समझा लूँ, कहाँ किसको बता लूँ, ऐसा है ना भाई। आवाज़ तो निकलेगा कि भाई बाबा आए हुए हैं। महाभारी लड़ाई में भगवान का नाम है ना भाई, परंतु नाम बदली कर दिया है? महाभारत की लड़ाई में है ना भाई। विनाश और स्थापना यह तो भगवान का ही काम है ना। तो बाप ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। कैसे स्थापना हो रही है ये किसी को नहीं मालूम। तुम बुलाते हो बाबा आओ, आकर बैकुंठ का द्वार खोलो। तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं। अब कहीं भी कुछ भी उद्घाटन होता है तो एक अकेला थोड़ी उद्घाटन करता है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, सबको निमंत्रण दिया जाता है भाई। है एक जरा सी दुकान का भी उद्घाटन होगा तो जो उद्घाटन करेगा वो अपने साथ कई सैर सपाटे लेकर आएगा ना। सोचो, तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं। तुम्हारा नाम बाला है, शिव शक्ति सेना। तुमको पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो, स्वर्ग का रास्ता बताते हो। तो बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। अभी समझो भाई, हम आत्माएं पंडे हैं, सबको शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुख धाम में आना है। दुख धाम का तो विनाश होना ही है, माने दुख के जितने भी सरकमस्टांस है वो सब समाप्त हो जाएंगे। हाँ, न सूर्य इतना तपेगा, न बारिश कभी भी ऐसे गिरेगी, पूरी प्रकृति ही बदल जाएगी। जब रहन सहन बदलेगा, खान पान बदलेगा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति वैसा ही उगाएगा। अभी तो कुछ भी उगा रहा है? सोचो, तुम्हारी बुद्धि में सारी डिटेल है ना। मन मना भाव, मध्याजी भाव, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी बनते हो। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बस बाबा अपने पास रखता हूँ, ऐसा कहते हैं। इसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक तो बनाता हूँ ना भाई, मैं नहीं बनता हूँ। यह फर्क रहता है बस। दिव्य दृष्टि का पार्ट भी तुम्हारे काम में आता है। भावना के भूगरे दे देते हैं बाबा। बाबा ने समझाया है, जगत अम्बा का कितना मेला लगता है, लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता। गहरे की ओर ले जा रहे हैं ना बाबा, देखो कितना फर्क है। लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं कि धन मिलेगा। हाँ, भक्ति मार्ग में मिलते हैं भूगरे और ज्ञान में मिलते हैं हीरे। भूगरे माना चने। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चा दो, तंदुरुस्ती दो। है कितनी गहरी बात, सोचो। जगत अम्बा के पास सब आशाएं लेके जाते हैं, है ना। अभी तुम समझते हो हम पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। ये सब गहरी बातें हैं, सब समझने की बातें हैं, बहुत गहरी। ज्ञान से रोशनी मिल गई है बच्चों को। तुम कितने निराले बन गए हो भाई। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। इसमें कितना मन लग रहा है, पहले ये देखो अपने मन को, कितनी बुद्धि स्पष्ट हो रही है, ये समझो अच्छे से। जब मन लगेगा भगवान में, बुद्धि जब स्पष्ट समझेगी तो संस्कार स्वतः ही बढ़िया बनेंगे। फिर आप संस्कारों के वशीभूत नहीं रहेंगे, आदत के वशीभूत नहीं रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। नहीं तो अभी आदत के वशीभूत रहते हैं। हाँ, किसी के मिले बगैर खुशी नहीं हो रही है, कोई चीज़ खाए बगैर खुशी नहीं हो रही है, कोई वस्तु के बगैर खुशी नहीं हो रही है, ऐसे बंधे रहेंगे आप यहाँ से। नहीं तो खुशी के लिए कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो, बुद्धि में आ गया है, तो तुमको इस पढ़ाई का कितना कदर रहना चाहिए। वह पढ़ाई तो तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, मिलता क्या है भूगरे। यह पढ़ाई एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे जवाहरात मिलते हैं। तो अब पुरुषार्थ करना तो भाई तुम बच्चों का काम है ना। नहीं पढ़ते हैं तो इसमें टीचर भी क्या करेंगे? हैं
सोचो, कृपा की तो यहाँ बात ही नहीं है। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है, तो कितना अलर्ट रहना चाहिए। योग बल से तुम अपने विकर्मों का विनाश करते हो, और ज्ञान बल अर्थात नॉलेज से तुम कितना ऊंच बनते हो, है? ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सद्गति होती है। बच्चों को समझाने की युक्तियां मिलती रहती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कल पहले समझाया है वही समझाते रहते हैं। भाई रोज नए गीत बन जाते हैं, अब कल कहाँ से गीत बन गया सोचो, है? सोचो, बाबा कहते हैं बच्चे भी नंबरवार आते रहते हैं। ब्राह्मण कुल की वृद्धि तो होनी ही है भाई। तुम बच्चों को महादानी बनना है, जो कोई आए उनको कुछ ना कुछ समझाते रहो, शंख ध्वनि करनी है, तो हर एक आत्मा खुश होके जाती है। देखो, यहाँ जितनी तुम धारणा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती, मधुबन में जितनी जाकर करोगे। शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है ना भाई, मधुबन में मुरली बाजे रे, हैं? तो वहाँ मुरली बजती है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को सारा दिन याद करें, नमस्ते बाबा। ऐसा आत्मा, ऐसा मन, बुद्धि सब बाबा के पास चले जाए। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार देखो, सबसे पहली पॉइंट है, पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी है, बाबा ऐसा करो वैसा करो, नहीं। ज्ञान और योग बल जमा करना है। दूसरी पॉइंट, रहमदिल बनना है। मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, सदा मीठा बोलना है। आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है, तो इसलिए जो जितनी जास्ती पढ़ाई पढ़ेगा उतनी पढ़ाएगा भी, चुप थोड़ी रहेगा वो। अच्छा भाई, वरदान, विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भाव, वो शंकर को दिखाते हैं ना भाई। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं, घूमते रहते हैं आसपास, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तुमको कुछ काटते वो। हाँ, इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह अधीनता की निशानी दिखाई है। स्थिति ही स्टेज है। हाँ, आपकी स्थिति, हाँ, और कहाँ स्टेज है? तो जब विकारों पर इतना विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। हाँ भाई, सोचो। अच्छा स्लोगन, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। कई लोग जीते जी मरने को समझ नहीं पाते, और आप पुरानी दुनिया, पुराने रिश्ते नाते इन्हीं के ख्यालों में हो तो आप मरे नहीं हो। पुरानी आदतें, आपको कोई ना कोई आदत लगी हुई है, आदत के अनुरूप आप कुछ भी कर रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, देख रहे हो, खा रहे हो, सुन रहे हो, आदत के अनुरूप, हाँ, तो समझ लो मरे हुए हो। अच्छा भाई, ओम शांति।